Hello, student. How are you? I, Ruby Rajput, welcome you all. Today, I am here with a poem which is a photograph. It is written by Sidlet Olsen. This poetry is taken from your Hornbill textbook. So, student, before starting our poetry, you know what is the meaning of photograph and what is the importance of taking a picture on any occasion? Why we take a picture, you know? Because a photograph is a collection of memory of that particular time. मीन्स जो फोटोग्राफ है वो हमारे उस पर्टिकुलर टाइम की याद दिलाता है जब हमने उस पिक्चर को क्लिक किया था. वी रिमेंबर द स्वीट मेमोरी टू सी द पिक्चर विच इज़ आवर पास्ट. मीन्स अगर हमारे पास्ट को हमें याद करके रखना है, प्रिजर्व करके रखना है और कभी इन फ्यूचर हमें उसे देखना है, तो उसका जो एक बेस्ट मीडियम कह सकते हैं वो है फ़ोटोग्राफ. फ़ोटोग्राफ के ज़रिए हम किसी भी चीज़ को अपने पास में काफ़ी लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं. सो स्टूडेंट, इन दिस पोइट्री जो हमारी पोइट हैं सिडलेट ऑल्सन, ये भी एक ऐसे ही पिक्चर के बारे में बात करती हैं जो कि उनके मदर की एक पिक्चर है और उनके पास रखी गई है और वो उस पिक्चर को देख के अपनी मदर को याद कर रही हैं, जो कि उनकी मदर अब इस दुनिया में नहीं है. तो वो उस पिक्चर के माध्यम से उनके मदर के उस टाइम को जब वो पिक्चर क्लिक किया गया था वो यहाँ हमारी इस पोइट्री में बताती हैं. लेट्स सी आवर पोइट्री. द कार्डबोर्ड शोज me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she, the big girl, some 12 years or so. Here the cardboard means photograph. तो एक पिक्चर है जो कि बता रहा है, शोज़ मी मतलब सिडलेट ऑल्सन को, हाउ इट वॉज कि वो पूरा सिचुएशन किस तरह से क्रिएट किया गया था या कैसा था उस समय का वो सिचुएशन. व्हेन द टू गर्ल कज़िन वेंट पैडलिंग, जब दो गर्ल कज़िन्स पैडलिंग के लिए गए थे. पैडलिंग मतलब सी हॉलीडे के दिन हम सी पर या बीच पर जब अपना हॉलीडे स्पेंड करने जाते हैं और सी के वाटर के साथ में अपने पैरों के निशान को जब वॉश होते हुए देखते हैं तो वो जो सीन होता है उसे कहते हैं पैडलिंग. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, दो कज़िन सिस्टर्स थी और दोनों ने मेरी मदर का हाथ पकड़ा हुआ था. एंड शी द बिग गर्ल, और जो मेरी मदर थी वो दोनों में से सबसे बड़ी थी. सम 12 years और सो, मतलब 12 साल या उसके आसपास की रही होंगी उस समय जब ये पिक्चर क्लिक किया गया था. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. तीनों खड़े हैं स्टिल मतलब एकदम मोशनलेस, बिना हिले डुले, और स्माइल कर रहे हैं थ्रू देयर हेयर. और बीच पर जो काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं तो उनके जो हेयर हैं, बाल, वो भी उड़ रहे हैं हवा में. और वे क्या कर रहे हैं, जो अंकल हमारी फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं उनके कैमरे के सामने देख रहे हैं. अ स्वीट फेस माई मदर्स, मेरी मदर का कितना स्वीट फेस उसमें नज़र आ रहा है. दैट वॉज़ बिफोर आई वॉज़ बॉर्न, और ये जो पिक्चर है वो मेरे बॉर्न होने से काफ़ी समय पहले की पिक्चर है. एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, और जो सी है वो
अभी भी अगर वहाँ विज़िट करने जाओ तो उस सी में ज़रा सा भी चेंजनेस या फिर बदलाव आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे वो पहले था मेरे मदर के टाइम, वैसा ही आज भी वो दिखाई देगा। Was their terribly transient feat। ट्रांसिएंट का मतलब इम्परमानेंट। अब यहाँ पर जो ट्रांसिएंट फीट है वो बता रहा है कि जो ह्यूमन है वो इम्परमानेंट है। मतलब सी तो परमानेंट है, जो पास्ट में था वो अभी प्रेजेंट में होगा, बट यहाँ पर जो ह्यूमंस हैं वो इम्परमानेंट है। वो अभी हैं और फिर फ्यूचर में मे बी वो ना हो। तो ये क्या कर रही है, सी उस ट्रांसिएंट फीट को वॉश कर रही है। मतलब यहाँ पर आपको जो पॉइंट हैं वो आपको बताना चाह रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पर हमेशा के लिए ऐसी की ऐसी ही रहती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको चेंजेस नज़र आते हैं। जैसे कि हम ह्यूमंस अभी छोटे हैं, कल को बड़े होंगे, फिर बूढ़े होंगे, फिर मे बी नहीं रहेंगे, मर जाएंगे, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो ऐसे के ऐसे ही यहाँ पर इस धरती पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसा ही उन्होंने एग्जांपल दिया है सी का, कि सी ज़रा भी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जो मेरी मदर है वो आज नहीं है, और इस पिक्चर में वो दिखाई दे रही है मेरी मदर, लेकिन आज वो नहीं है हमारे साथ। सम 20-30 ईयर्स लेटर, मतलब 20 या 30 ईयर्स के बाद, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। जब उनकी मदर ये पिक्चर देख रही थी तब उनकी मदर उस पिक्चर को देखकर स्माइल कर रही थी, हंस रही थी, और कहती हैं, सी बैटी एंड डॉली, सी वुड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। और वो मुझसे कहती थी कि देखो किस तरह से बैटी और डॉली इस पिक्चर में नज़र आ रहे हैं, और किस तरह से हमारे पेरेंट ने हमें बीच पर हॉलीडे मनाने के लिए किस तरह से ड्रेसअप किया है, मतलब तैयार किया है। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। जो सी हॉलीडे था उस पिक्चर में दिखाई दे रहा था वो मेरे मदर का पास्ट था। माइन इज़ हर लाफ्टर, और मेरा पास्ट उनकी वो हंसी है जो वो मेरे साथ रहकर काफ़ी खुश हुआ करती थी, और उनका जो स्माइल है वो मेरे लिए आज पास्ट बन गया है। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। राय मीन्स डिसअपॉइंटेड। दोनों आज डिसअपॉइंटेड के कगार पर पहुंच गए हैं। विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, और लेबर मतलब हार्डवर्क करके जो हमने सब कुछ बनाया था वो ईज़ मतलब ईजीली लॉस में कन्वर्ट हो गया है। Now she has been dead nearly as many years as that girl lived। अब यहाँ पर जो हमारी पॉइंट हैं शेरले टॉल्सन, वो बताना चाहती हैं कि उनकी मदर जो है वो मर चुकी हैं, और उनको मरे हुए उतने ही ईयर हो गए जितना कि इस पिक्चर में एज दैट गर्ल लिव, जितना कि इस पिक्चर में वो गर्ल नज़र आ रही है, मीन्स 12 ईयर्स। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस, और मैं इन सभी सिचुएशंस के बारे में, सर्कमस्टेंसेस के बारे में, मतलब मेरे मदर के डेथ के बारे में, देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। मेरे पास में कोई वर्ड नहीं है कहने के लिए, मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। आई एम स्पीचलेस, इट्स साइलेंस साइलेंस। और इतना कहने के बाद वो एकदम चुप हो जाती हैं। वो अपने मदर के डेथ को याद करके काफ़ी सैड हो जाती हैं। And now here are few figure of speech. First figure of speech is alliteration. Alliteration means when the same consonant sound is repeated. Like मैंने यहाँ अंडरलाइन किया है, my mother, दोनों में m साउंड रिपीटेड है, which is consonant। stood still, इसमें s है। throw there, इसमें t है। again my mother। तो ये जो सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है इसे एलिट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट है एपिथेट। एपिथेट इज़ एन एडजेक्टिव। हियर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट
मीन्स फीट जो है वो कैसा है, ट्रांजेंट है, मतलब इम्परमानेंट है। तो यहाँ पर फीट को ट्रांजेंट के साथ में मतलब बताया गया है, फीट कैसा है, ट्रांजेंट है। लाइक और एग्जांपल के रूप में कह सकते हैं जैसे कि ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल कैसी है, ब्यूटीफुल, गर्ल को ब्यूटीफुल बताया जा रहा है, तो यहाँ पर एग्जेक्टिव है। तो किसी भी एग्जेक्टिव के साथ में किसी चीज़ को बताया जाए, कंपेयर किया जाए, तो वहाँ एपिथेट होता है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इन दिस पैराग्राफ इज ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन कैसे होगा, labored ease of loss. Here we can see two opposite meaning, means two opposite word came together, like labored मतलब hard work, और ease मतलब easily, तो hard work और easily ये दो opposite meaning यहाँ पर show हो रहा है, that is why here oxymoron. And here are few questions which you have to write down in your notebook. Here I stop my video. Thank you so much. See you next week. Goodbye. Take care.